स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन को लेके तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर अप कर लिया है जिसमें पूरा रेडियो एक्टिविटी हमने टचअप कर लिया है। ओके, ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का और हम इसमें देख लेते हैं आज न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन की हम बात करें। फिजन मतलब होता है टूटना, FISSION, फिशन। फिशन मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग, ठीक है ना। जब आपको ये पता चल गया कि इसका मतलब होता है ब्रेकिंग तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, दिमाग में उस वक्त इजीली स्ट्राइक करेगा। अब क्या है, न्यूक्लियर फिशन में होता है कि व्हेन न्यूट्रॉन्स, यानी कोई एक न्यूट्रॉन जब पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे बम्बार्ड किया जाए, गिराया जाए कोई एक भारी हैवी न्यूक्लियस पे, तो हैवी न्यूक्लियस 2 सेम साइज के छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियस का 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटना ही फिजन है। ओके, और इसके दौरान, इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ओके, न्यूक्लियर फिजन का कुछ यूज भी है, जैसे इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर बम में करते हैं जिसको आप बोलते हो एटम बम। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, यही इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर बम बनाने में। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, क्योंकि जब एक न्यूक्लियाई टूटता है तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उस न्यूक्लियाई को टूटने के लिए एक स्लो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज करें, आप एग्जाम्पल देखें, जैसे सपोज करें कि यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 235/92, इसमें ये छोटा सा एक न्यूट्रॉन आके कंबाइन हुआ, जुड़ा। अब ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसका एक मास नंबर इंक्रीज होगा और यूरेनियम 236 में और 92 में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अपने आप को तुरंत तोड़ लेगी किसमें, बैरियम में, जिसका एटॉमिक मास है 141 और एटॉमिक नंबर है इसका 56, और क्रिप्टॉन में जिसका 92 और 36। इसमें से फिर अब देखें, अब ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर अगला 3 न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे और ऐसे ये चैन प्रोसेस है, चलता रहता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बड़ा सा टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाइयों में टूटा, ठीक है। अब देखें इसमें बैरियम और क्रिप्टॉन में, तो आप इसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। सिंगल न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट की वजह से ये किसमें टूटेगा, लेंथ, यानी एक सिंगल न्यूक्लियाई एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के बाद ये किसमें टूट गया, लेंथनम में और ब्रोमीन में। और इसमें से फिर देखिए आप 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए। कितने न्यूट्रॉन्स निकल गए, 3 न्यूट्रॉन्स, और एनर्जी भी रिलीज हो गई। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जब एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के बाद एक जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती है, उसका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है 1 से, इसके बाद वो फिर फर्दर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है। इस प्रोसेस को, टूटने की प्रक्रिया को, एक न्यूक्लियस से 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। क्लियर, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल, इस प्रोसेस का इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में, जिसको आप एटम बम भी बोलते हैं, करते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट चैन रिएक्शन वो होता है जिसमें जो न्यूक्लियस, हमने इसमें क्या देखा था इससे पहले कि जो न्यूट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 1 से 3 ठो, एक न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट के बाद, ठीक है। कोई अगर ये यूरेनियम हो गया, इसके बम्बार्डमेंट के बाद कितने न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे, 3 ठो। और अगर आप किसी प्रोसेस से इन दोनों न्यूट्रॉन्स को रोक लें या एब्जॉर्ब करा लें, ठीक है, समझ में आया क्या, जैसे कैडमियम का रॉड अगर हम इस्तेमाल करें तो कैडमियम इन दोनों न्यूक्लियाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से फिर जो 3 न्यूट्रॉन बना उसका 2 न्यूट्रॉन आप कैसे भी डिफ्यूज कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन फिर मेंटेन कर ले रहे हैं, जिससे वो आगे चल के सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई को तोड़े, तो आप उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज इज मेंटेन टू बी 1, यानी जो इसमें न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है वो कितना रहता है, 1। दिस इज अचीव्ड बाय एब्जॉर्बिंग द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, यानी ऐसा कैसे हो चुका है, जो 2 न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कराया गया है, किससे, कैडमियम रॉड से, और जो एक न्यूट्रॉन है वो अब जाएगा तो सिर्फ एक ही फिर न्यूक्लियर फिजन करेगा। अदरवाइज तीनों न्यूट्रॉन्स जाते तो 3 न्यूक्लियाई तोड़ते, जिसमें और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती, तो ये कंट्रोल्ड नहीं होता। अगला है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। इसमें
कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन के ठीक उल्टा होता है। यानी एक न्यूक्लियाई से अगर एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया एक न्यूक्लियाई पे, तो 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अब ये तीनों जाएंगे फिर अगला 3 न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, उससे फिर 3 निकलेंगे। ये कंटिन्यूअसली लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखें, हियर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई इंडेफिनेटली and cause fusion in large amount of energy is produced in a fraction of second। यानी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अब एक न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियाई के बम्बार्डमेंट की वजह से, यानी एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड हुआ एक न्यूक्लियस पे, तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, अभी हमने देखा था ऊपर रिएक्शन में, और वो उससे फिर 3 ठो निकलेंगे, दूसरे वाले से 3 ठो निकलेंगे, तीसरे वाले से 3 ठो निकलेंगे। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक है, एटम बम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। यानी यहाँ पे आप देखोगे उससे एक न्यूट्रॉन से टूट के एक न्यूक्लियस से टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बने थे, एक एलिमेंट टूट के 2 एलिमेंट बनाया था। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि 2 न्यूक्लियाई जुड़ेंगे और एक बनाएंगे अपने से बड़ा न्यूक्लियाई, तो जुड़ने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखें, द प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, बोला कि वो प्रक्रिया जिसमें 2 हल्की न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं और एक भारी न्यूक्लियस बना देते हैं, इसको बोलते हैं आप फ्यूजन। लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। एक मिथ है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, क्लियर। और इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये पॉसिबल ही नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाना। फॉर मेंटेनिंग और फॉर डूइंग न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि अब टेम्परेचर की जरूरत होगी ताकि जो न्यूक्लियस है वो टूटे, और प्रेशर होता है ताकि न्यूक्लियस रिपल्सन, जो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस पे सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन करता है, वो ढकेलता है एक दूसरे को दूर, लेकिन प्रेशर की वजह से वो अब कंबाइन करे। तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे 2 जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन किस फ्यूजन को बोलते हैं, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझे इसको। जैसे एक ये प्रोटियम दूसरा प्रोटियम से कंबाइन करके बना दिया ड्यूटेरियम, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक बड़ा न्यूक्लियर बनाया, ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर फ्यूजन का। यहाँ एनर्जी देखें 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे अब देखो, हम यहाँ पे देखिए आप ड्यूटेरियम, यहाँ पे भी ड्यूटेरियम ने कंबाइन किया और बनाया एक आइसोट्रॉप ऑफ हीलियम, जिसमें एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई। वही आइसोट्रॉप ऑफ हीलियम जब कंबाइन करेगा ड्यूटेरियम से, तो आप देखें यहाँ पे हीलियम प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोट्रॉप बनेगा, 183 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन माने जुड़ना, यानी 2 छोटे न्यूक्लियाई जुड़ेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाएंगे तो आप बोलेंगे उसको फ्यूजन। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फ्यूजन में चूंकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और सन पे और स्टार्स पे कंटिन्यूसली ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही चल रहा है। वहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द सन एंड स्टार। दूसरी बात, हाइड्रोजन बम में इसी का यही न्यूक्लियर फ्यूजन का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक खास बात कि न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। तो देखें, हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटा सा देख लेते हैं इसको। न्यूक्लियर when neutrons are bombarded on a heavy nuclei, it split into 2 nearly equal light fragments। यानी एक न्यूक्लियस टूटेगा 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाइयों में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। फ्यूजन में
दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, इसलिए लगभग इस पे बेस्ड बम्स जितने हैं कंट्रीज ने बना लिए हैं। लेकिन जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसको रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए और इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल है। वन फ्यूजन रिएक्शन में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन इसमें आप देखें 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई, ये काफ़ी खतरनाक होता है। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। फॉर द सेम मास एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन प्रोड्यूस इज लेस देन फ्यूजन, यानी अगर सेम मास की बात करें तो एनर्जी जो रिलीज होता है फ्यूजन में कम है और फ्यूजन में ज़्यादा है। Fissionable substance is radioactive, so give out harmful radiation. It create problem in the disposal of the waste. यानी जब न्यूक्लियर फिजन आप कर रहे हो तो उसमें जो आप तोड़ रहे हो ना न्यूक्लियस को, वो रेडियो एक्टिव होता है, फिर उसके बाद वो जहाँ जाएगा वहाँ पर रेडिएशन होने की वजह से पूरा वहाँ प्लांट्स एनिमल्स सब पे इसका बुरा इम्पैक्ट डालता है। द फिजनेबल यूज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन वो सब्सटेंस यानी जो आप फ्यूजनेबल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। अब रेडियो एक्टिव जब नहीं है वो, तो उसका इस्तेमाल करने के बाद वो रेडिएशन में नहीं फैलेगा वातावरण में, इससे जो न्यूक्लियर रेडिएशन के फैलने का खतरा है वो नहीं होता है। ओके, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूजनेबल सब्सटेंस इज प्रेजेंट, बोला है कि जिसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर फ्यूजन में करते हैं उसका अमाउंट कम बचा है, वातावरण में ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम इन जनरल एक उदाहरण ले, अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं तो हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। फ्यूजन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड, बोला कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। एग्जाम्पल ले लें आप, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूक्लियर रिएक्शन तेज होने लगता है उसमें कैडमियम रॉड डाल के हम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उसका रिएक्शन का स्पीड स्लो कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब तक जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड बम्स हैं उनको बनाया नहीं जा सका है। ठीक है, न्यूक्लियर बम इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, यानी इसमें न्यूक्लियर बम का जो सब कंट्रीज के पास है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। वही हाइड्रोजन बम जो अभी तक शायद किसी के पास नहीं है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। चलिए लगे हाल फ्यूजन और फ्यूजन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए आप न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन माने होता है जुड़ना। यहाँ पे देखिए आप एक न्यूक्लियाई ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियाई ये, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अगर मान लें तो ये फ्यूजन के बाद इसने बनाया एक बड़ा सा हीलियम। क्या बनाएगा ये बड़ा सा हीलियम का न्यूक्लियाई बना, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और एक न्यूट्रॉन भी निकलेगा। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। वही अगर हम फ्यूजन की बात करें तो अगर ये मान लो बहुत बड़ा सा एक न्यूक्लियाई है, इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, यानी न्यूट्रॉन का ज़रूरत है बम्बार्डमेंट, अगर न्यूट्रॉन का नहीं होगा यानी न्यूट्रॉन आके उससे नहीं टकराएगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये बम्बार्डमेंट हो गया, इसके बाद अब ये मान लीजिए कि एक देखो छोटा सा ये एक फ्यूजन में ना एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट गया, अब इन दोनों का लगभग साइज बराबर है। इसके बाद फिर से यहाँ न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया न्यूक्लियर फिजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। अगर प्लीज़ आप नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोज़ के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।